हेलो, मैं अभिजीत कुमार ब्रिज किशोर बेस्ट क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज इसको ध्यान से देखना है और हम पढ़ेंगे अयस्क का सांद्रण। हम इसके पहले बताए हैं कि अयस्क क्या है, खनिज क्या है, गैंग क्या है, मैट्रिक्स क्या है, धातुमल, ये सब बता दिए हैं। और उस पर एक आधारित प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 5 अंक के आते हैं। 5 अंक के आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अयस्क का सांद्रण। जी हाँ, अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ अर्थात गैंग को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। हम सभी प्राप्त जानकारी के आधार पर ये जानते हैं कि जो अयस्क होता है उसमें कुछ अशुद्धि होती है। वह धूलकण, मिट्टी, सिलिकायुक्त पदार्थ, भास्मीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, यानी अयस्क में कुछ जो अशुद्धि होती है, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं वह अयस्क का सांद्रण कहलाती है। यानी हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि अयस्क में उपस्थित गैंग या अशुद्ध पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। अयस्क के सांद्रण में हम बहुत सारी विधियों का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट विधियों के बारे में हम आज जानेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त विधि जैसे घनत्वीकरण पृथक्करण विधि, रासायनिक निक्षालन विधि या लीचिंग विधि, फेन प्लवन विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो हम बारी बारी से एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है विधि घनत्वीकरण पृथक्करण विधि। घनत्वीकरण पृथक्करण विधि को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी कहते हैं। यह हमें पता होनी चाहिए कि घनत्वीकरण पृथक्करण विधि को गुरुत्वीकरण पृथक्करण विधि कहा जाता है। यह विधि अयस्क के कणों के घनत्व एवं अशुद्धियों के कणों के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है। इस विधि के द्वारा हम सामान्यतः ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क को सांद्रण करते हैं। जैसे कि हमने यह बताया कि मान लीजिए ये अयस्क हैं और इस अयस्क में जो अशुद्धि हैं उनके कण का जो घनत्व है और अयस्क के कणों का घनत्व, अयस्क के कणों का घनत्व, अयस्क के कणों का घनत्व एवं अशुद्धियों के कणों के घनत्व पर निर्भर करता है। ये जो घनत्वीकरण विधि है, अयस्क के कणों का जो घनत्व है और उसमें जो उपस्थित अशुद्धि के कणों का जो घनत्व है, उनके अंतर पर निर्भर करता है। जी हाँ, घनत्वीकरण विधि जो है, पृथक्करण विधि जो है, वह जो है अयस्क के कणों के घनत्व एवं अशुद्धि के कणों के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है। और इस पृथक्करण के विधि के द्वारा हम कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। हमने यह पहले बताया हूं कि कार्बोनेट अयस्क में CaCO3, MgCO3 आते हैं। ऑक्साइड के रूप में जो घनत्व होते हैं जैसे ZnO, Cu2O, MgO, तो हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि जो घनत्वीकरण पृथक्करण विधि है या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, उनके द्वारा हम ऑक्साइड अयस्कों एवं कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण करते हैं। अब हम जानेंगे दूसरा महत्वपूर्ण विधि, रासायनिक निक्षालन विधि। रासायनिक निक्षालन विधि को हम एक अन्य विधि के नाम से जानते हैं, जिसको कहा जाता है लीचिंग विधि। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है
अगर परीक्षा में एक प्रश्न इस तरह कर दिया जाए, जैसे लीचिंग विधि को किस विधि के नाम से जानते हैं, लीचिंग विधि को किस विधि के नाम से जानते हैं, तो हमारा आंसर होगा रासायनिक निक्षालन विधि। अर्थात लीचिंग विधि ही रासायनिक निक्षालन विधि है। और इस विधि में अयस्क को किसी उपयुक्त विलायक में डालते हैं जिसमें अयस्क विलेय हो परंतु अशुद्धियाँ अविलेय हो। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो निक्षालन विधि है, लीचिंग विधि है, इसमें हम क्या करते हैं, इन अयस्कों को हम एक उपयुक्त विलायक में डालते हैं। इसे मान लीजिए यहाँ पे कोई उपयुक्त विलायक हो, इस उपयुक्त विलायक में हम अयस्क, चूर्णित अयस्क को डालेंगे और इसमें मिलाएंगे। और इस चूर्णित अयस्क का गुण यह होता है कि उसमें जो अयस्क होते हैं वह इस उपयुक्त विलायक में विलेय होते हैं। विलेय का मतलब होता है कि जो उस विलायक में घुल जाता है, जो उस विलायक में घुल जाता हो उसे विलेय कहते हैं। और जो भी अशुद्धियाँ जो है उसमें अविलेय के रूप में नीचे बैठ जाती है पेंदी में। इसे जो अशुद्धियाँ हैं वह अविलेय के रूप में नीचे बैठ जाती है। तो इस प्रकार हम यह जाने कि इस विधि में अयस्क को किसी उपयुक्त विलायक में डालते हैं जिससे जो अयस्क जो है उसमें विलेय हो जाते हैं और उसमें जो भी अशुद्धि है वह अविलेय के रूप में नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं। जैसे इस विधि के द्वारा एल्युमिनियम के बॉक्साइट अयस्क को इस विधि के द्वारा हम सांद्रित करते हैं। एल्युमिनियम के बॉक्साइट अयस्क Al2O3 Al2O3 अर्थात बॉक्साइट अयस्क को किस विधि के द्वारा सांद्रित किया जाता है। अगर यह प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि बॉक्साइट अयस्क को किस विधि के द्वारा सांद्रित किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा रासायनिक निक्षालन विधि या लीचिंग विधि। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से देख लिया जाए। बॉक्साइट अयस्क को किस विधि से सांद्रित किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा रासायनिक निक्षालन विधि या लीचिंग विधि। अब हम जानेंगे फेन प्लवन विधि। जी हम क्या जानेंगे, फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि। जी फेन प्लवन विधि के द्वारा हम वैसे अयस्कों का सांद्रण करते हैं जैसे सल्फाइड अयस्क। जितने भी सल्फाइड अयस्क हैं जैसे ZnS, PbS, जिंक सल्फाइड, प्लम्बम सल्फाइड, इसको गैलेना कहा जाता है। PbS को गैलेना कहा जाता है और जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेड भी कहा जाता है। तो हम फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। किस अयस्क का सांद्रण करते हैं जी? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। और हमारे सल्फाइड अयस्क में जिंक ब्लेड, गैलेना अर्थात ZnS एंड PbS आते हैं। तो इन सल्फाइड अयस्क को हम सांद्रित कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक बीकर में सल्फाइड अयस्क, जल एवं पाइन के तेल, जिसको चीर के तेल के नाम से जानते हैं,
एक बीकर में मिश्रित करके डालते हैं। अयस्क, पानी एवं चीड़ जो तेल है आपका के मिश्रण को इसमें डालते हैं और एक ऊर्ध्वाधर इसमें नली होती है, ऊर्ध्वाधर नली होती है जिसके सहारे हम वायु को प्रवेश कराते हैं और अत्यधिक तेज गति से ये वायु इसमें प्रवाहित होती है और इसमें जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, जो आपके सल्फाइड अयस्क होते हैं, वे फेन के रूप में, झाग के रूप में पानी के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और तैरने लगते हैं। पानी के जो ऊपरी सतह पर आकर तैरने लगते हैं और जो इसमें अशुद्धि होती है सल्फाइड अयस्क में, वह नीचे पेंदी में आकर बढ़ जाती है। अब हम इन सल्फाइड अयस्क को छान लेते हैं और इस प्रकार हमारा फेन प्वलन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हो जाता है। पुनः समझ लिया जाए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बीकर लेंगे, इस बीकर में जो आपके सल्फाइड अयस्क हैं तथा जल एवं चीड़ के तेल अर्थात पाइन के तेल को लेंगे और सभी के मिश्रण को एक बीकर में रख देंगे और बीकर में रखने के बाद इसमें क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर नली जो होती है जिसके सहारे हम इसमें वायु की तेज लहरें प्रवाहित करते हैं और ये तेज लहरें क्या करती है कि जितने भी इसमें जो शुद्ध अयस्क हैं, सल्फाइड अयस्क है, उनको झाग के रूप में ऊपर कर देती है और जितने भी अविलेय पदार्थ हैं जो अशुद्धि है वह नीचे पेंदी में जम जाते हैं और इस प्रकार हम सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्वलन विधि के द्वारा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाइड और में सेट हो चुका है कि फेन प्वलन विधि से आप क्या समझते हैं और किन्हीं एक अयस्क का नाम बताइए जिनके द्वारा हम सांद्रित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। चौथा विधि जो है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें क्या होता है कि अगर अयस्क में उपस्थित अशुद्धि चुंबकीय प्रवृत्ति को हो अर्थात वह चुंबक के प्रति आकर्षित का गुण दर्शाता हो, आकर्षण का गुण दर्शाता हो, जैसे कि टीन जिसका अयस्क है SnO2, कैसीटेराइट, क्या है जी, कैसीटेराइट। कैसीटेराइट में एक गैंग होता है, अशुद्धि होती है जिसका नाम है वोल्फ्राम, जिसे W से सूचित करते हैं और यह चुंबकीय होता है। तो इस विधि में अर्थात चुंबकीय पृथक्करण विधि में वैसे अयस्कों का सांद्रण करते हैं जिस अयस्क में उपस्थित अशुद्धि अर्थात गैंग चुंबकीय गुण को दर्शाता हो, चुंबकीय गुण को दर्शाता हो। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि दो पुलिया होती है, दो पुलिया होती है। कितने पुलिया होती है जी, दो पुलिया होती है जो चुंबकीय ध्रुव का कार्य करती है। किस ध्रुव का कार्य करती है जी, चुंबकीय ध्रुव का। तो इस विधि में देखिए दो पुलिया होती है, दोनों चुंबकीय ध्रुव का कार्य करती है और इस पर एक बेल्ट लगा होता है। और इसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जब मशीन को आरंभ किया जाता है तो ये जो बेल्ट है इन चौकियों पर मतलब चुंबकीय जो ध्रुव है पुलिया है
ये जो है नाचने लगती है और ये जो बेल्ट है इस पर ये नाचने लगता है। और जिस अयस्क को हमको सांद्रित करना है इसको यहाँ इस तरह व्यवस्थित करके और उसके चूर्ण को गिराते हैं। जब चूर्ण को गिराते हैं तो जितने भी अशुद्धि हैं जो चुंबकीय प्रवृत्ति के हैं इधर एकत्रित होता है और जितने भी जो चुंबकीय अशुद्धि है वह इधर एकत्रित होता है और जो अयस्क जो है शुद्ध अयस्क जो है इधर एकत्रित होना प्रारंभ कर देते हैं और इस प्रकार हम अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धि को दूर करते हैं। सबसे पहले यहाँ से चूर्णित अयस्क को गिराते हैं। जब चूर्णित अयस्क को गिराते हैं तो हम पहले ही बताए हैं कि जो चूर्णित अयस्क में जो अशुद्धि है वह उस अशुद्धि कैसा गुण दिखाता है जी, चुंबकीय गुण दर्शाता है, चुंबकीय गुण को दर्शाता है। तो ये जो इसमें जो ये ध्रुव है ये तो चुंबकीय है, तो चुंबकीय जो इसमें अशुद्धि पदार्थ है गैंग जो है उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो यहाँ से चूर्ण को गिराएंगे, अयस्क के चूर्ण को गिराएंगे तो ये जो भी चुंबकीय अशुद्धि जो है इसके पास में आकर एकत्रित होगा और जो सांद्रित शुद्ध अयस्क है वह इधर आकर एक जगह एकत्रित हो जाता है।